दृष्टिकोण होता है कि ये पाप है पुण्य है, उसको देखने वाला कौन है, उसको किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उससे पाप पुण्य का निर्णय होता है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि क्या सही है, ब्रह्मचर्य सही है, चाहे जो 7 स्टेजेस की जो ओशो ने बात की है वो सही है, या मांस का जो सेवन करते हैं आज के बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे सेवन करते हैं, या हमारी परंपराओं में बोला जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना है। इससे क्या होता है कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे समझा जाए? वो कहते हैं कि सृष्टि में विविधता है, हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर 10 पेड़ खड़े हैं तो 10 पेड़ की हरियाली अलग अलग है। आज तक जितने मनुष्य इस धरती पर हुए हैं और आज भी हैं और आगे भी होंगे, किसी के हाथ की रेखाएं एक दूसरे से मिलती नहीं है। इस विविधता का ये विविधता का आदर वो करते हैं और वो कहते हैं कि सब सुंदर है। कहने का मतलब कि वो भीतर से कोई चीज, भीतर ये चीजें थोपी नहीं जा सकती स्व पर। हाँ, भीतर से जो प्रेरणा ये करे, कोई वो सब कुछ नहीं, वो सब के तरफ से कोई वर्जना नहीं है, भीतर से उद्भूत होना चाहिए। वो एक दृष्टि, एक अध्यात्म क्या है, वो एक दृष्टि है जिसकी मैं दृष्टि देना चाहता हूँ कि उस दृष्टि से वो डेवलप कर जाए कि उससे तुम पूरी दुनिया और जितनी चीजें हैं वो देख सको। मैं अंतर यात्रा कहने का मतलब ये है कि वो अंदर से देखी जाने वाली चीज हाँ, है, हाँ, उसको हाँ, बाहर से महसूस नहीं अंदर वो जो है भीतर इनर कॉन्सियसनेस है, इनर कॉन्सियसनेस। तो कहने का मतलब है कि जितने भी प्रबुद्ध पुरुष हैं सब कहना एक ही चीज चाहते हैं कि आप अंदर की अपनी एनर्जीज को आप मेडिटेशन के थ्रू, चाहे जो भी तरीका जो वेज है, सबके वेज भले ही अलग अलग सकते हैं, लेकिन सबका एंड यही है कि सबको उस सुप्रीम स्टेट को अचीव करना है, जिस फ्रिक्वेंसी पे जिद्दू कृष्णमूर्ति जिसमें ओशो पहुंच गए, उसी तरफ की जर्नी की बात की जाती है। और जब हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें भीतर जाने की बात करते हैं, एकदम भीतर, माने अपने सेंटर पर आप पहुंच जाएं। सेंटर पर पहुंच जाएं तो वहां पर बुद्ध में और कृष्णमूर्ति में और आप में कोई अंतर नहीं है। और उस स्थिति को आप जो है धीरे धीरे आप अपने पूरे 24 घंटा के जीवन पर लाइए, तो एक अलग ही समाज को देखने का एक अलग ही नजरिया होगा। हाँ। तो आप अपने आप को उस जर्नी में कहाँ पाते हैं, मैं बस ये जानना चाहूँगा। हाँ, जब देखिए ध्यान जो है ना, देखिए ये कर्म जो है, ये एक गति है, कर्म में गति शामिल है। ध्यान में भी हम लोग जो है वो 3 या 4, मान लीजिए 1 घंटे का हम लोग ध्यान करते हैं, 1 घंटे का मोटा मोटी 3 स्टेजेज जो हैं वो एक्टिव स्टेजेज हैं, वो क्रिया के स्टेजेज हैं। लेकिन ध्यान मतलब टोटल अक्रिया। जब आप शांत हो जाते हैं, जब आपका बॉडी शांत हो जाता है, आपका विचार शांत हो जाता है, तब आप उस एकदम अपनी गहराई जो आपका सेंटर है, सेंटर और परिधि की बात है, परिधि से सेंटर की यात्रा है। अध्यात्म जो है वो परिधि से सेंटर की जाता है। उस स्थिति में जब आप एकदम शांत हो जाते हैं, तो आप ऐसी जगह पहुंचते हैं कि ऊर्जा जो है खुद प्रकट होती है। तो उस स्थिति को, बहुत सुंदर स्थिति है, तो उस स्थिति को आप फैलाइए। मतलब जो आपने अर्जित किया वो तो मेरा मानना है कि क्या आपने उसको महसूस किया है? हाँ, सब कुछ। कहने का मतलब कि जो भी उस स्थिति पर आपने, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमको भी अनुभव है, ट्रांस जिसको कहते हैं, ट्रांस। हाँ, जैसे आज के डेट में जो जेनजी जनरेशन है, ट्रांस को मतलब कि बोलते हैं कि थोड़ा वीड ले लिया, थोड़ा स्मैक ले लिया, उसको बोलते हैं कि he went into the trance state. It is the trance state by the spiritual. वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आज की जो मैं
मैं सो कॉल्ड डेफिनेशंस है जो हाँ। मतलब उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन एक्चुअल जो वे ऑफ ट्रांस है हाँ। वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही जाता है। हाँ, वो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को घटना घटती हाँ। थी कि वो कभी कभी ऐसी स्थिति में चले जाते थे कि 6 दिन 7 दिन एग्जैक्टली और उसके बाद वो आते थे तो वो कहते थे कि हम किस सुंदर दुनिया में थे और कहाँ हम पहुंचे। जैसे एक हमने एक बहुत अच्छे योगी के बारे में योगी क्रिया योग के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा। कि जैसे कि आपका शरीर इस अवस्था में है और अपने शरीर को इसी अवस्था में छोड़ के आप भ्रमण करके बहुत हर जगह से आके हाँ, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हाँ, तो ये क्रिया योग के थ्रू होता है। तो ये योग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, मतलब कि हाँ, तो वो सवाल ये है कि आप जितने शुद्ध होते जाइएगा तो स्थिति आएगी। हमको खुद ट्रांस का अनुभव है। हमको अपने ससुराल में कुछ मेरे विरोधी थे, जैसे आप चाहिए ये लोग तो मैंने सहयोगी ना है, वो लोग विरोधी थे हैं। तो विरोधी थे तो वो कुछ ऐसी स्थिति में हम चुपचाप हैं और जैसे कैसे यहाँ पर लोग घिरे हुए हैं तो हमने वो आपकी बात का वो जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर तो हम सब ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर अपना हम चले गए घाट पर और उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति हमारी हो गई कि फिर वहां से उठ के दूसरी जगह चले गए। उसमें ट्रांस वाली स्थिति और उसमें ऐसा हुआ कि भीतर से इतना प्रेम प्रकट हुआ, समझे ना। वो आम का दिन था, समझे ना। आम हम खरीदे बाजार में जाके, ये घटना हमको पटना में खगौल में घटी थी, समझे ना। वो जो है वहाँ वो समझिए कि आम काट के सब किसी को लगे कि बड़े गजब प्रेम हो गया लोगों से। खुद ओशो के साथ घटना, ओशो ऊर्जा पुरुष थे ना, वो समझिए एनर्जीज कैरी करते थे, बहुत एनर्जी कैरी करते थे। उनके आश्रम में, उसकी आश्रम में बस जस्ट पैर रखिए और झन 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 ऊर्जा। वो कहते थे खुद कि यहाँ जो 135 वर्ग मील का आश्रम था रजनीशपुरम में, वो खुद कहते थे कि मैं अपने रूम में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। और सुबह से लेके हम 11 दिन के शिविर में गए थे, है ना। यूएसए नहीं यहाँ। अच्छा, यहाँ तो क्या आपको यूएसए जाना हुआ कभी? नहीं, यूएसए प्रोग्राम बना था लेकिन नहीं जा सके। हाँ, नहीं जा वीजा वगैरह के कॉम्प्लिकेशन। हाँ, वो जो धोखा दे दिया आदमी जो है, बंगाल का आदमी था, धोखा दे दिया था। 10 आदमी गए थे वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि ओशो की ऊर्जा गजब थी, समझे ना। वो सुबह से लेके और रात तक हम आश्रम में रहते थे और रोते रहते थे, समझे ना। और उसके बाद 10-11 दिन के बाद जब पटना गए, जॉब कर रहे थे, पटना गए तो हमको लगा कि मेरा पैर जो है नीचे नहीं पड़ रहा है, जैसे मैं चिड़िया हूँ आकाश में उड़ रहा हूँ। और लोगों ने हमको कहा कि इतना सुंदर आपका पर्सनालिटी हो गया है कि हम लोग ऐसा कभी आपको देखे नहीं थे। खुद ओशो ने बताया है कि 20-21 दिन के बाद वो गजब ये हो गया था। ओशो इतने सुंदर थे कि यही लगता था कि जैसे ताजा अभी गुलाब खिल रहा हो, उस तरह के। मतलब वो दृष्टिकोण ही बिल्कुल अलग था, मतलब दृष्टिकोण अलग था। हाँ, मतलब कि वो बोलते ना कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो वो ब्यूटीज मतलब कि एक सामने वाले की एनर्जीज के कारण भी वो आंखों की बोलते ना कि वो देखने की बोलते ना खूबसूरती बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपके मन में जो ओशो के प्रति जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उसमें ओशो की एनर्जीज का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्सन के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? एनर्जी। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का ही सब खेल है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट्स ऑल अबाउट द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ द एनर्जीज। तो बस वही चीज है कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। तो एक काफी दिलचस्प मतलब बातें आपसे जानने को मिली
और काफी दिलचस्प सफर आपका बोलते कल्पनाथ पांडे इनका नाम है, और इनकी कल्पना जो की उड़ान जो हम सुने हैं, हम देखे हैं, जिस तरह से इन्होंने वर्णन किया है, ये काफी अकल्पनीय है। नाम तो इनका कल्पनाथ पांडे है, लेकिन इनकी जो सफर है वो अकल्पनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, आज के युवा को मतलब कि ओशो के माध्यम से, आज ओशो अगर होते तो आज के जो जनरेशन जो हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, प्यार एक व्यापार बनता जा रहा है, रिश्ते टूटते नजर आते हैं, रिश्तों में वो गहराई नजर नहीं आती है, तो ये स्टूडेंट भी अपने मतलब कि नेशन बिल्डिंग के तौर पे, जैसे एक हम भारत एक विश्वगुरु बनना चाहता है, तो उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े, तो उसमें क्या प्रयास किए, ओशो की विचारधारा हमको कैसे मदद करेगी? ओशो के प्रवचनों को, जो कि किताबों में संग्रहित है, और जिसका जो टेस्ट है, ओशो एक दिन सूत्र बताते हैं, और एक दिन उस पर किसी के मन में प्रश्न हुआ तो उसकी वो व्याख्या करते हैं, और 5-6 प्रश्न लेते हैं वो, और उसमें ऐसा होता है कि जितने लोग वहाँ बैठे रहते हैं सारे लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर ओशो के बारे में अगर जानना है, हाँ, तो युवाओं को ओशो को पढ़ना होगा और सुनना चाहिए, ध्यान करना होगा और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन तो आज की डेट में कहा जाए तो जितने भी मतलब कि प्रबुद्ध लोग हैं, हाँ, मेडिटेशन की सलाह देते हैं, और हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, अगर हम बाहर देखने के बजाय अपने अंदर की तरफ देखें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान। मेडिटेशन के बारे में उसने कहा है कि विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती ने प्रश्न किया है और शंकर ने उत्तर दिया है, और उसमें है 112 विधियां ध्यान की है। मनुष्य जो है एक न एक विधि लेके पैदा होता है, वो ध्यान लेके पैदा होता है, ध्यान करता नहीं है, इसलिए मनुष्य की ये वो स्थिति है। और वो कैसे पता चलेगा? ईमानदारी पूर्वक, मतलब पूरी त्वरा से वो ध्यान करनी है। त्वरा का महत्व, इंटेंसिटी का महत्व वो तो देते हैं। द रियल क्वेश्चन इज, बोलते हैं द रियल क्वेश्चन इज whether the real question is whether life exists after death or not. Rather, the real question is whether you are alive before death or not. Alive. Do you believe in this, that life after death? Yes. Or do you believe in पुनर्जन्म? Yes. Reincarnation? Yes. ओके, सो आप इसमें बिलीव करते हो, और आप कहीं ना कहीं आपका भी ये मानना होगा कि मनुष्य का जन्म ही है इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पर्पस ही हुआ है कि मेडिटेशन के थ्रू अब इस पूरे जन्म लाइफ साइकिल से वो निकल जाए। तो उसमें सबसे बड़ा रोल एक जो है मेडिटेशन, सुपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन उसमें ले जा सकता है वो जो है। और मेरा एक चीज कहना है कि जो मेडिटेशन नहीं करते हैं और जो चाहे ओशो को नहीं सुनते हैं, उनको मतलब कि उनको कैसा होना चाहिए? कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एक फौजी है जो कि अपने देश की रक्षा कर रहा है, वो जो है ना, मेरे सवाल वो पहला वो सुनना पड़ेगा। मैं जैसे मेरा एक सवाल ही पूरा नहीं हुआ। जैसे किसान अपने खेती करता है, देश के लिए अन्नदाता बनता है, सिपाही बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, साइंटिस्ट कुछ इनोवेशंस के थ्रू देश कंट्री के लिए नई नई तकनीकों का विकास करता है, डॉक्टर अपने मेडिकल की फील्ड में सेवा करते हैं, तो क्या उनके कर्म उनको उनके मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएंगे, या कर्म उनका धर्म नहीं होगा? एकदम ले जाएंगे। वो उसी को तो ध्यान कहने का ओशो कहते हैं। ध्यान की परिभाषा ओशो ने की है, कि पिछला क्षण जो गुजर गया वो तो स्मृति के रूप में उसको आप ला सकते हैं। तो वो लेकिन डेड है वो, जैसे मुर्दा को आप उठा के आप जला देते हैं, उस तरह से उसको जला दीजिए हैं। और फिर अगला क्षण कल, मतलब एक ठो हुआ
yesterday, एक हुआ tomorrow. Tomorrow कभी आता नहीं है, कभी नहीं, अगला क्षण कभी नहीं आता है। और ये वर्तमान जो क्षण है, यही इसी में मौजूद होना है। बिल्कुल। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो प्रेम से खाइए, उसको फील करें, उसी पर ध्यान होना चाहिए। हाँ, उसको एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट जब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ाई के अंदर डूबे हुए हो, पूरी तन्मयता से खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कर्म है वो धर्म है। बस यही ध्यान है। तो ये अभी तक की पूरे बहस में जो वार्तालाप, गुफ्तगू में सबसे अच्छी बात जो निकल के आई है कि आप जो भी हो, आप चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक साइंटिस्ट हो, चाहे आप IT प्रोफेशनल हो, आप शिक्षक हो, तो एक ऐसी शिक्षा विद्यार्थी को दीजिए जो कि एक समाज राष्ट्र निर्माण में करे। अगर आप एक क्रिकेटर हो तो देश का नाम रोशन कीजिए। बी हियर नाउ, ध्यान का मतलब मेडिटेशन इक्वल टू बी हियर नाउ। डू को उतना महत्व नहीं देते हैं, वो बी को महत्व देते हैं, स्थिति को महत्व देते हैं। आपको इसी को गीता में कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है। ओके, स्वस्थ माने अपने में स्थित हो जाना। तुम्हारी चेतना बाहर भटक रही है, इसलिए तुम अशांत हो, है ना। मतलब कि जो इनकी बातों से जो हमें मतलब कि जो इतनी अच्छी बातें जानने को मिली, स्थित प्रज्ञ की बात की, उन्होंने कर्म ही धर्म की बात की, उस प्रेजेंट मोमेंट्स में रहने की बात की, आप जिस काम में भी हो उस काम में तन्मयता और उसमें अपनी एनर्जीज को डालने की बात की। ये कहीं ना कहीं इनके वाइब्रेंट स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है और ओशो की फिलॉसफी का इन पे क्या प्रभाव है ये इनकी बातों से झलकता है। तो हमें काफी खुशी हुई कल्पना पंडित जी, आपसे गुफ्तगू करके हमें काफी बहुत नई बातें जानने को मिली। बहुत सारे ऐसे मिथ्स बस्ट हुए जो कि आज भी लोग उसमें जुड़े हुए थे, और आपकी इतनी खूबसूरत जल्पनी जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है, वो जानकर हमें काफी खुशी हुई। और हमें उम्मीद है कि आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले सभी लोग जरूर जो भी विचारधारा, हम नहीं कहते ओशो को ही सुनिए, जो भी विचारधारा आपको अपने कर्म के प्रति सजग बनाए, जो आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाए, जो आपको अपने एनर्जीज को कंसंट्रेट करना सिखाए, जो एक आपको अच्छा इंसान बनना सिखाए, आप उनको फॉलो कीजिए। और आपको कल्पना पांडे जी को सुनने के लिए आपका, इसमें मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। लोग मुझे बहुत चाहते हैं, जन्म से लेके और आज तक हैं हमारे साथ। बिल्कुल आपकी बातों से ही मतलब कि आपकी वो एनर्जी ही बताती है कि आप बिल्कुल प्यारे एक इंसान हैं और आप एक अच्छे स्वच्छ दिल के इंसान हैं। तो बिल्कुल है, आपको सभी का प्यार बिल्कुल इसी तरह से मिलता रहे। 40 वर्ष तक मैंने सेवा की है गवर्नमेंट सर्विस में, बहुत लोगों का कल्याण, आज भी कल्याण करने का। बिल्कुल। तो धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। धन्यवाद।